जय हिंद सभी को। सर्च एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अलजेब्रा की क्लासेस आपकी चल रही थी। आज देखिए क्या है प्रश्न में। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो 15x को डिवाइड किया गया है 6x² प्लस 15x प्लस 6 से, और इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा। हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x बराबर 5। ये हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम दूसरे तरीके से यदि कहें तो x² प्लस 1 बराबर 5, ये हमारे पास है। अब हमें निकालना क्या है, 15x/6x² जमा 15x प्लस 6। यदि आप देखें तो इस समीकरण को हम 15x इसमें से और इसमें से 6 कॉमन लें, x² प्लस 1 प्लस 15x। अब देखिए ये जो पद है x² प्लस 1, इसका मान है 5, और 5 क्या है, ये 5x होगा क्योंकि ये x इधर गुणा में जाएगा। तो 15x/6 गुणा 5x जमा 15x, ऐसा ही कुछ है या नहीं है? ऐसा ही है। 15x/6 5 30, x जमा 15x बराबर 15x/45, 45x अर्थात x 15 एकम 15 और 15 × 3 45। 1/3 ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अच्छे प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। कापी पेन साथ लेकर बैठा करो और साथ साथ करके देखा करो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। यदि x जमा 1/x बराबर 5 हो तो 2x को डिवाइड किया गया है 3x² माइनस 5x प्लस 3 से, उसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। आपके पास क्या है, 2x/3x² माइनस 5x प्लस 3 दिया क्या है आपको, x जमा 1/x बराबर 5। यस को ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 1 बराबर 5x। अब आप क्या करेंगे, 2x इसमें से और इसमें से आपने 3 कॉमन लिया, x² प्लस 1 माइनस 5x बराबर 2x ऊपर ऐसा ही रहा, नीचे आ गया आपका 3 गुना ये 5x, यहाँ इसका मान आ गया और माइनस 5x, अर्थात 2x/5 दिया 15x माइनस 5x। जो दिया गया है उसे करते चले जाओ। 2x यहाँ कितना बचा, 10x, 2 पंजे 10 अर्थात 1/5 ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेवल हाई है इस क्वेश्चन का। 8x डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड द x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ x की 3 प्लस 1/x की 3 अर्थात x³ प्लस 1/x³। अब क्या करेंगे आप, देखिए आपके पास है 8x/2x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 1। यदि आप इसकी गुना करेंगे तो 8x बराबर 2x² प्लस 7x माइनस 2, ये सारा का सारा पद इधर चला जाएगा और 21 में गुना हो जाएगी। अब यदि इस 7x को इधर लेकर आए तो 2x² माइनस 2 उधर बच गया, इधर हो गया 8x माइनस 7x बराबर x। आ रही है बात समझ में, हम क्या कर रहे हैं। अब आप इस x को नीचे लेकर गए, 2x² माइनस 2/x बराबर यहाँ 1 आ गया, x से x गया। अब 2 से आप भाग दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या बचा आपके पास, 2x माइनस 2/x बराबर 1। हमें चाहिए क्या, x के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए, x के साथ हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2/x बराबर 1, 2 से भाग देने पर x माइनस 1/x बराबर 1/2 आ गया। चूंकि यहां पर x का क्यूब है, तो जब 1/x जो माइनस का है हम इसका क्यूब करेंगे तो वो क्यूब भी माइनस में आएगा, लेकिन हमें प्लस का चाहिए। तो शुरुआती प्रश्नों में आपको बताया गया था
कि यदि ये दोनों पद प्लस के हैं और हमें माइनस में जाना है, और अगर माइनस में है तो प्लस में जाना है, क्या करेंगे, हम जा रहे हैं प्लस में, तो x प्लस 1/x बराबर, तो क्या करते थे, राइट हैंड साइड का वर्क करते थे, उसमें 4 को जोड़ते थे और फिर उसका रूट लेते थे। आ रही है बात समझ में, क्या करना था। अब देखिए ये क्या हो गया, x प्लस 1/x बराबर रूट में 1/4 जमा 4, अर्थात रूट में 17/4, या इसको कह सकते हो रूट 17/2। अब आप सिंपल आपका x प्लस 1/x का एक मान आ गया आपका रूट 17/2। अब आपको उसका घन कर देना है, घन करने पर तो ये तो हो गया x³ जमा 1/x³, जिसका हमें मान चाहिए। यहाँ करेंगे रूट 17/2 का घन, चूंकि प्लस का है तो माइनस आएगा, और माइनस में क्या आएगा, 3 गुना में आएगा, और रूट 17/2 आएगा। ये क्या हो जाएगा, जब रूट 17 का हम घन करेंगे तो ये 17 रूट 17 हो जाएगा, और बटे में 8 हो जाएगा, -3 रूट 17/2। एलसीएम लेंगे 8, ये तो 17 रूट 17 ही रहेगा, ये 4 12 रूट 17 हो जाएगा, अर्थात 5 रूट 17/8 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शुरू में लिया, डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, उसके बाद इसको लेफ्ट साइड में लिया, x का मान आ गया। यहाँ से हमारे पास पद आया 2x माइनस 2/x बराबर 1। इसको हमने अलग अलग कर लिया, क्योंकि हमारा जो हमें आंसर निकालना है वो अलग अलग का निकालना है। जब इसको अलग अलग कर लिया, लेकिन ये पद आया माइनस में, चूंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, इसलिए हमें ये पद प्लस में चाहिए। हमें x प्लस 1/x की जगह x प्लस 1/x चाहिए। तो जब हम इसको करेंगे तो राइट साइड का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे, उसका रूट ले लेंगे, जो कि रूट 17/2 आया, उसका घन कर दिया, जो कि आपका आंसर आया है। नेक्स्ट, अब यहां से क्वेश्चन चेंज है, प्रारूप बदल गया है। यदि x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y जमा 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 1 स्क्वायर बराबर 0 हो तो 2x माइनस 3y जमा 7z का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर आप कंसेप्ट लिखेंगे, और कंसेप्ट में क्या है, यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 0 हो तो ये तभी संभव है, कब, ये तभी संभव है जब x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। क्योंकि आप यहाँ किसी भी कोई भी पद का मान माइनस रख लो, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है, और ये स्क्वायर में है तो इसलिए 0 होने आवश्यक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, यदि x माइनस ए स्क्वायर जमा y माइनस बी स्क्वायर जमा z माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 हो तो x बराबर a होगा, y बराबर b होगा, और z बराबर c होगा। आई बात समझ में। अब ये कंसेप्ट जो दो बातें हैं आपको यही आगे के प्रश्नों में लगते चले जाएंगे। प्रश्न क्या दिया गया है, x माइनस 1 का स्क्वायर जमा y जमा 2 का स्क्वायर जमा z माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर 1, y बराबर -2 और z बराबर 1। तो 2x माइनस 3y जमा 7z बराबर क्या होगा, 2 गुना 1। क्या दिया है आपको, 2 गुना 1 x का मान, y का मान क्या है 3 गुना -2 जमा 7, z का मान क्या है, z का मान है आपका 1। तो 2 3 दूनी 6 प्लस का हो जाएगा, और जमा 7, ऐसा ही है क्या, 7 6 13 2 15, 15 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का स्क्वायर प्लस z माइनस 27 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो
एक्स वाई जेड का आपको लेना है घनमूल। x माइनस 1 का स्क्वायर जमा y प्लस 8 का स्क्वायर, क्या लिया आपने, x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस z माइनस 27 का स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर 1, y बराबर -8, z बराबर 27। अब आइए आपको क्या लेना है, x y z। x का मान 1 है, y का मान -8 है, इंटू z का मान प्लस के 27 है। 1 का घनमूल 1 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, लेकिन माइनस का घनमूल माइनस ही होगा। 27 का घनमूल 3 होगा, 3 दूनी 6 और माइनस का माइनस ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि x प्लस 7 का होल स्क्वायर जमा y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो रूट में x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा। अब की बार आपको वर्गमूल निकालना है। दिया गया आपको x प्लस 7 का होल स्क्वायर जमा y माइनस 4 का होल स्क्वायर जमा z माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 7, y बराबर 4, z बराबर माइनस के ये 12 है। z माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 0, x बराबर -7 हो जाएगा, y बराबर 4, z बराबर 12। निकालना क्या है आपको, रूट में x प्लस वाई प्लस z। रूट लिया आपने, x का मान -7, y का मान जमा 4, z का मान 12। -7, 12 और 4 16, रूट में 9 अर्थात ±3, क्योंकि -3 का वर्ग भी 3 पॉजिटिव में और +3 का वर्ग भी 3 पॉजिटिव में। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर प्लस z -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो, ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। x स्क्वायर बटे 9 जमा y स्क्वायर बटे 25 जमा z स्क्वायर बटे 16 का मान क्या होगा। है आपके पास क्या, ये, तो यहां से x बराबर 3, y बराबर 5, z बराबर 4। निकालना क्या है आपको, x स्क्वायर बटे 9 जमा y स्क्वायर बटे 25 जमा z स्क्वायर बटे 16। एक्स वाई का मान रखिए, 3 का वर्ग 9 बटे 9, y स्क्वायर में 5 का वर्ग 25 बटे 25, z का स्क्वायर 4 का वर्ग 16 बटे 16, अर्थात 1 जमा 1 जमा 1 बराबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि x -1 का होल स्क्वायर जमा y प्लस 2 का होल स्क्वायर जमा z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो 2x -3y जमा 7x का मान क्या होगा। है क्या आपके पास, x -1 का स्क्वायर जमा y जमा 2 का स्क्वायर जमा z प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। x बराबर 1 आया, y बराबर -2 आया, z बराबर -1 आया। निकालना क्या है आपको, 2x -3y जमा 7z। तो 2x का मान 1 माइनस 3 गुणा -2 जमा 7 गुणा -1, 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और माइनस के 7, 6 और 2 8 -7 बराबर, क्या आंसर है आपका, 8 - 7 बराबर 1। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर जमा z -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो
दो ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। इसे कई बार ये देखिए, ये जो इसने पद दिया है इसे कई बार ये ऐसे भी दे देता है, 2y प्लस जेड माइनस एक्स। तो घबराना नहीं है, कैसे भी दे मान आपको इसी में से निकाल कर रखने। दिया क्या है आपको, ये पद आपको दिया है और इससे क्या हो गया, x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3, z बराबर 4। निकालना क्या है आपको, 2 ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 माइनस एक्स क्या हो गया -2 जमा के 3 जमा के 4, 2 गुना 4 और 3 7 में से 2 गया 5 और 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि x माइनस 1 का स्क्वायर जमा y प्लस 2 का स्क्वायर जमा z प्लस 5 का स्क्वायर 0 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। x माइनस 1 का स्क्वायर, y प्लस 2 का स्क्वायर, z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x बराबर -1, y बराबर -2, z बराबर -5। निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x -1 y -2 z -5 और का होल स्क्वायर, 5 2 7 और 3 8 का स्क्वायर। क्या यही होगा, देखो भाई यही होगा क्या, या कहीं हम गलती कर रहे हैं। ये प्लस का 1 होगा, यहाँ पर भी प्लस का 1 होगा और ये यहाँ जो आएगा ये आएगा आपका 5 और 2 7 में से गया 1 6 और -6 का स्क्वायर प्लस में होगा 36। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई बात आपकी समझ में। x प्लस वाई प्लस जेड का मान लेना था, x का मान प्लस पे बाकी दोनों माइनस पे, -6 इसका वर्ग कर दिया 36। नेक्स्ट, यदि x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 का होल स्क्वायर हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का घनमूल आपको लेकर बताना है कितना होगा। x माइनस 6 का स्क्वायर जमा वाई माइनस 9 का स्क्वायर जमा जेड माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 0। x बराबर 6 आया, y बराबर 9 आया, z बराबर 12 है। निकालना क्या है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड का होल घन। तो यहाँ पर आपने x का मान 6 है, y 9 प्लस 12 और इसका आया आपका घन, ये आया 27 और 27 का घनमूल क्या होता है, 27 का घनमूल होता है 3 और चूंकि ये प्लस में है तो 12 भी प्लस ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, x प्लस 4 का स्क्वायर जमा वाई प्लस 2 का स्क्वायर जमा जेड माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 0 हो तो एक्स वाई जेड का घनमूल निकालना है। x प्लस 4 का स्क्वायर जमा वाई जमा 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 0 है। निकालना क्या है आपको, x बराबर -4 हुआ, y बराबर -2 हुआ, z बराबर प्लस का 8 हुआ। x y z का घनमूल -4 -2 और प्लस के 8, माइनस की माइनस में गुणा प्लस हो गया, 4 दूनी 8 8 8 64 और 64 का घनमूल आता है आपका 4। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रारूप चेंज, दूसरे प्रकार के प्रश्न। यदि एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2x बराबर 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की घात 31 जमा y की घात 31 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यहां से क्या किया आपने, देखिए एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2x जमा 1 बराबर 0। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा 2x जमा वाई स्क्वायर बराबर 0।
अब ये इतना देखिए, ये जो इतना पद है ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर 0। अब अभी लास्ट जो क्वेश्चन सहन में करवाए हैं उनमें यही लगता आया है कि यदि किन्हीं दो अचर पदों के वर्गों का योग 0 है तो वे स्वतः 0 होंगे, अर्थात x प्लस वन बराबर 0 तो x बराबर -1 और y बराबर 0 तो y बराबर 0। निकालना क्या है, x की घात 31 जमा y की घात 31 बराबर x का मान क्या है, -1 की घात 31 जमा 0 की घात 31। तो माइनस की घात क्या है, यहाँ पर इवन है, 31 क्या है आपका ओड है, इवन नहीं है। अगर इवन होता तो ये प्लस हो जाता, चूंकि ये ओड है अर्थात विषम घात है, विषम घात है तो माइनस हमेशा माइनस ही रहेगा, और यदि सम घात होती तो प्लस हो जाता, अर्थात -1। इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 4x जमा 4y जमा 8 बराबर 0 हो तो x प्लस वाई का मान निकालना है आपको। है क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 4x जमा 4y जमा 8 बराबर 0। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जमा 4 जमा 4x जमा फिर वाई स्क्वायर को लीजिए, इस 8 में से 4 यहाँ आ गया तो 4 यहाँ बचेगा, और जमा 4y बराबर 0। इसको एक साथ, इसको एक साथ, x जमा 2 का होल स्क्वायर जमा y जमा 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये 0 लग, ये 0 लग, अर्थात x जमा 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, और ये y जमा 2 बराबर 0 तो y बराबर -2। निकालना क्या है आपको, x प्लस वाई, x का मान -2, y का मान -2 और माइनस माइनस 4 के माइनस, अर्थात x प्लस वाई का जो आंसर आएगा -4। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट करेक्ट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अलजेब्रा की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।